भैया रे पैसा काम नहीं है, बहुत बड़ी मंडली है, बहुत बड़ा बड़ा मंडली में काम करने वाले हैं। अरे साथियों से लीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। दोस्तों मैं बांदा शहर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम लवलेश कुमार है। मुझसे छोटी एक मेरी बहन जिसका नाम लक्ष्मी देवी है। दोस्तों जब मैं और मेरी बहन लक्ष्मी बहुत छोटे छोटे थे, तभी ना मालूम भगवान को क्या सूझी कि हम मोहन भाइयों के सर से बाबा का साया और मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मैं अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर के अपने ननिहाल अपने मामा जी के यहाँ चला गया। मेरे मामा जी तो मुझे कभी कुछ नहीं कहते थे, मेरे मामा जी तो कभी मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेरी मामी मोहन भाइयों को कभी चैन से जीने एक दिन की बात है, मामा जी मुझे अपने पास में जाकर के कुछ बातें बता रहे। अंदर मेरी मामी मेरी बहन लक्ष्मी को इतनी बेरहमी से पीट रही थी, इतनी बेरहमी से पीट रही थी कि वो मार मुझसे देखी न गई। दोस्तों मेरी बहन लक्ष्मी मेरे पास बात करके आई और मुझसे कहने लगी कि भैया मुझे यहाँ से लेकर के अपने घर चलिए। अरे मैं तो टाइम के बजाय कई टाइम खाना खा करके सो जाऊंगी, लेकिन इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मैं अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर के अपने घर भागा चलाया, मेहनत मजदूरी का काम करके खिलाता रहा। मेरी बहन लक्ष्मी सयानी हो गई, जिसकी शादी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गांव सीतमपुर बाबू लक्ष्मी के यहाँ कर दिया। मैंने अपनी बहन की शादी जरूर कर दिया, लेकिन मैं जिस घर में अपनी बहन की शादी किया वो लोग दहेज के लोग ही है। दहेज न पाने के कारण मेरी बहन को आए दिन मारते रहे थे। अरे इतना ही नहीं, मैं जब भी कभी अपनी बहन को बुलाने जाता वो लोग मुझे मेरी बहन से मिलने तक नहीं देते। बाबूजी यही कहते हैं कि सबसे पहले तो अपना दहेज दे, उसके बाद अपनी बहन को लेकर के जा। ये भाई रोज तक चला आता है, अपनी बहन का दीदार भी नहीं कर पाता। इस वक्त मेरी बहन लक्ष्मी गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है।
अगर मैं तुझसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा कि मैं क्यों रो रहा हूँ। नंदा, तो ये जानता है कि मेरी बहन लक्ष्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुन्ना, मैं जिस घर में अपनी बहन की शादी कर दिया वो लोग दहेज के लोग ही है। मेरी बहन को ऐसी बात के पीछे रहते हैं। मुन्ना, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि तू मेरे साथ मेरे जीजा जी के घर चला, उनसे कह के मेरी बहन की विदाई करा दे। मेरे भाई, एक बार अगर मेरी बहन मेरे घर आ जाती है तो मैं वादा करता हूँ तो कल मैं उसकी विदाई नहीं करूँगा। मेरे भाई, भैया आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बहन के यहाँ भी चलने के लिए तैयार है। लेकिन रही बात क्या, आपके जीजा जी का कभी कितना बदतमीज इंसान है। अगर हमारे भी जाने पे आपकी जीजा जी आपकी बहन की विदाई न किए तो लोगों भैया मेरा भी मान सम्मान घट जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ। आप अकेले अपने जीजा के हाथ चले जाएं। अगर जीजा जी आपकी बहन की विदाई करते हैं तो बहन के साथ में लेवा के आना, नहीं तो वरना बहन का हाथ समाचार लेके चले आना। भाई नंदा, अरे कोई जाए या न जाए रे, मैं तो अपनी बहन के घर जरूर जाऊंगा। मैं इस वक्त अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। मन्ना, भैया अगर आपके पैसे नहीं है आपके जीजा के यहाँ जाने के लिए तो लीजिए, हम पैसे दे रहे हैं। लीजिए, हमसे पैसा लीजिए भैया, किराया भाड़ा लीजिए। अगर कुछ पैसा घटता है, ये अपना गांव है, अपना देश है, गांव वाले से बात करोगे बहन के यहाँ जाने के लिए जरूर कुछ न कुछ रकम हो जाएगा। भैया लीजिए भैया। अरे तूने इतनी मदद मेरी की है, आज उस महान इंसान का सलाम दे रहे हैं जिसको इस देश का रकम देते हैं। मुन्ना, बहुत से भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं बाबा साहब के विषय में 2-4 शब्द कहता हूँ। मुन्ना, हो सकता है मेरी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, आज तो चैन से जी रहे, लेकिन ये बाबा साहब की देन है। उन्होंने हम लोगों के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया और हम लोग कभी कभी उन्हें साल में एक बार याद करते। दोस्तों, अगर आज उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलते होते तो ये हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया ही बचा था। मुन्ना, आज किस तरह से उन्होंने कष्ट उठा करके मेरे देश को संविधान बना करके दिया था। अरे इतने मुसीबत से उन्होंने पढ़ाई किया था कि आजकल के बच्चे एक दिन स्कूल जाते हैं, अगर उन्हें मास्टर कुछ बोल देता है तो दूसरे दिन नहीं जाते। लेकिन हमारे बाबा साहब अपनी जान की बाजी को लगा करके अपनी पढ़ाई किया और उन्हीं की देन है जो आज हम सब एक साथ में बैठे। कोई किसी के साथ में बैठ नहीं सकता था मेरे दोस्त। ये सम्मानित बड़े भैया प्रेमचंद गुप्ता जी, ये बड़े भैया के तरफ से ये गरीबी सीन देखते हैं, श्रीनिवास संगीत देखते हैं प्रेमचंद गुप्ता जी। ये नेवादा पावन धरती से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी को समान बार भैया जी को नमस्कार हो। ओ बाबा
परनवा सपनवा बाबा साहेब कोई गए ये बाबा साहब माता भीमा बाई जी के दोनों हाथ उठाए माता भीमा बाई दोनों हाथ उठाए भैया दोनों हाथ उठाए बाबा साहब के लिए पर पंडितों से बार बार नमस्कार हो। जय भीम जय भारत। बाबा साहब अमर रहे। ये कदमों में मेरा परिणाम सही जा रहा है। माता भीमा बाई जी के दोनों हाथ उठाए बाबा साहब को स्कूल में दाखिला भी नहीं दिया जा रहा था। अरे बड़ी मुश्किल से उनका एडमिशन कराया गया तो उन्हें स्कूल के अंदर नहीं बाहर बाउंड्री के पास बिठाया जाता था और कभी कभी उन्हें प्यास लग जाती थी मेरे दोस्त तो कोई उन्हें पानी नहीं देता था। एक दिन की बात है, बाबा जी को बड़ी जोरों से प्यास लगी थी और बाबा जी ने मास्टर साहब से ये कहा कि मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगी। मास्टर साहब ने चपरासी से ये कहा कि इस बच्चे को पानी पिला दो, लेकिन वो चपरासी इतना कमीना इंसान था कि हमारे बाबा साहब को पानी नहीं पिलाया। सारे दिन भूखे प्यासे तड़पते हुए वही बैठे रह गए। इसके आगे इसके बाद किस तरह से उन्हें पढ़ाई किया है मैं बताता हूँ।
में उठा के लिखे संविधानवा सपनवा बाबा साहेब काफी पैसा मिल गया है रे। मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। बहुत जल्द अपनी बहन को लेकर के अपने घर